एक नाबालिग की मौत को लेकर गंभीर और सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं। मृतक की मां ने अपने ही पति पर बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने और बाद में शव को जला देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है। मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल इलाके में बुलडोजर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले जगह को खाली कराया गया। वहीं पीले पंजे वाले बुलडोजर ने अतिक्रमण वाले जगह पर बने मकान को तोड़ा। अपने पीले पंजों से बुलडोजर ने अतिक्रमण को खाली किया। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा खुशबू कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। देर रात मृतका के माता पिता सहित अन्य परिजन मधेपुरा पहुंचे। बेटी का शव देख मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पूरे कॉलेज परिसर में गमगीन माहौल बना रहा। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर घाट पर गंगा नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया। हालांकि अब तक स्पष्ट कारण नहीं हो सका है। शेखपुरा में केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश पर किसानों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 40,000 किसानों का लक्ष्य है, जिसमें 27,000 किसान का डिजिटल कार्ड बन गया है। 6 फरवरी तक विशेष शिविर लगाकर लक्ष्य को पूरा करना है। सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे एक फर्जी आईएएस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान रितेश कुमार के रूप में हुई है, जो नगर थाना क्षेत्र के बसाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। रितेश ने खुद को मेरठ का नगर आयुक्त बताते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव का बैचमेट होने का दावा किया था। भागलपुर के मधेपुरा में डायन का आरोप लगाकर पड़ोसी ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल भागो देवी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले फूलचरण मंडल डायन कहकर प्रताड़ित करता है और बात बात पर तलवार और धारदार हथियार लेकर मारने पर उतारू हो जाता है। बेगूसराय में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामले का खुलासा हुआ। महिला की हत्या उसके पति ने की थी। पति चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। पति ने अवैध संबंध का विरोध किया, लेकिन पत्नी ने नहीं सुनी तो पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अररिया पुलिस ने 4 जिलों में रेकी कर बंद घरों में चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ये गिरोह अच्छी कार से चलते हैं ताकि किसी को इन पर शक न हो। गिरोह बंद घरों को टारगेट करता है। नवादा में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। धारदार हथियार से 4 लोग पर हमला किया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। हमले के दौरान 3 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये घटना लूटन बिगहा गांव की है। दानापुर के बेहटा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 9,072 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया, जबकि शराब की ढुलाई में इस्तेमाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक अवैध विदेशी शराब लेकर बेहटा थाना के कन्हौली की ओर जा रहा है। वैशाली के रुस्तमपुर में भी पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। इलाके में 10 से ज्यादा देसी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही इस दौरान करीब 20,000 लीटर देसी शराब को भी नष्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान सभी माफिया फरार हो गए। झारखंड में अफीम की फसल एक बार फिर से लहलहा रही है, जिसे लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। वहीं अब सामाजिक संस्था भी लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं ताकि अफीम की खेती से लोग दूरी बना सकें। रांची के साथ खूंटी, चतरा, पलामू सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी अफीम के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मोतिहारी में 25 लाख रुपए के नकली नेपाली नोट और 18,500 भारतीय नकली नोट के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना इलाके में नेपाल का एक बड़ा तस्कर तिलक बहादुर थिंग अपने साथियों के साथ भारतीय और नेपाली जाली नोट का बड़ा तस्करी करता था। समस्तीपुर में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने मूर्तियों की चोरी कर ली। हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में ठाकुरबाड़ी से चोरों ने 100 से ज्यादा पुरानी अष्टधातु की बनी 4 कीमती मूर्तियों की चोरी कर ली। वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छपरा में करीब 8 साल से निर्माणाधीन डबल डेकर निर्माण कार्य को प्रशासन ने तेज कर दिया है। जिला प्रशासन ने शहर के मोना चौक और नगरपालिका चौक के बीच में बंद पड़े निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। सदर सीओ के नेतृत्व में 8 से अधिक जगह पर अतिक्रमण को हटाया गया है।
बेतिया के नरकटियागंज में अवैध शराब के कारोबार में पुलिस की डीलिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में पुलिस के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। नरकटियागंज में 503 पेटी शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उसी शराब को छोड़ने के बदले में सौदेबाजी से जुड़ा वीडियो है। लातेहार में राहुल दुबे गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंग के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लोडेड देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने दबिश दे दी। सदर क्षेत्र के दुबेद गांव के पास से गिरफ्तारी हुई है। हजारीबाग में अवैध विदेशी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कटकमसांडी थाना क्षेत्र के आरा भुसाई आदिवासी टोला के जंगल में कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक शाहिद रजा के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। छापेमारी के दौरान जंगल में बनी झोपड़ी से नकली विदेशी शराब बनाने की सामग्री को जब्त किया गया है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान एसडीओ नीतीश कुमार पर महिला से अभद्रता का आरोप लगा है। छापेमारी के दौरान ग्रामीणों और बिजली विभाग की टीम में भी झड़प हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मामले में एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भागलपुर के मथुरानाथ घोष लेन में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव उसके कमरे से मिला है। मृतका प्रियंका की शादी 1 साल पहले अक्षय से हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वहीं देर रात प्रियंका का शव फंदे से लटका मिला। वहीं घटना के बाद सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के गुलमोहर पार्क में हुई मारपीट के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और लालपुर चौक को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सड़क पर रोककर मधेश्वर सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, साथ ही लूटपाट भी हुई। धनबाद के झरिया विधायक रागिनी सिंह के सिंह मेंशन आवास पर बाइक सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके, जिनमें से एक बम घर के अंदर फट गया जबकि दूसरा बम घर के बाहर ही गिर गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर शंकर सिंह नाम के एक शख्स ने एक पत्र जारी किया है और पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। धनबाद के झरिया विधायक रागिनी सिंह की आवास पर बमबारी मामले को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि धनबाद में जिला पुलिस की नहीं चलती, अपराधियों की सरकार चलती है। धनबाद में मेयर का चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देकर दबाव बनाया जा रहा है। हजारीबाग के चाक अंचल कार्यालय से साल 2019 में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात रजिस्टर 2 की चोरी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक जिस रजिस्टर 2 की चोरी हुई थी उसमें सैकड़ों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन का विवरण दर्ज था। पुलिस की तत्परता से रजिस्टर 2 जब्त कर लिया गया। मुंगेर के सदर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध सीताकुंड परिसर के माघी मेला में खिलौना बेचने आए एक परिवार का 3 वर्षीय मासूम बच्चा रावण कुंड में डूब गया। कुंड में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं मेला परिसर में शोक का माहौल है। रोहतास के डेहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बने सोन ब्रिज के एक लेन में मरम्मती का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ एक लेन से ही गाड़ियां पास कर रही है। ऐसे में सड़क पर भारी जाम की स्थिति है। पिछले 2 दिनों से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। गाड़ियों को निकलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भोजपुर जिले में सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बड़हरा प्रखंड के महुदही गांव निवासी हरिमोहन प्रसाद के पुत्र मुन्ना प्रसाद को अक्टूबर 2025 में कथित तौर पर एक विकास मित्र द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मुन्ना प्रसाद आज भी जिंदा है और खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पटना में यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं कारगिल चौराहा जेपी गोलंबर के बीच पुलिस ने रोकने की कोशिश की। छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिया, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वहीं पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी छात्रों को हटा दिया। भागलपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को नियम पालन कराने को लेकर लगातार फाइन काट रही है। वहीं चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास और अन्य जगहों पर लगे कैमरों से ई चालान भी काटा जा रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए वाहन सवार कई तरह के पैंतरा अपना रहे हैं। वहीं बाइक के पीछे एक महिला चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट पर पर्स लटकाती है। बाढ़ के मोकामा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है। हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पटना की तरफ से आ रहे एक वाहन ने डिवाइडर से उलटकर दूसरी तरफ बेगूसराय से पटना जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी।
रांची की काटाटोली बस स्टैंड में दूसरे दिन भी बस में आग लग गई। आग रांची नगर निगम की सिटी बस में लगी है। घटना के वक्त पास में मौजूद स्थानीय लोगों को की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खादगड़ा बस स्टैंड में रविवार को लगी आग की वजह से 6 बसें जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं लोगों के सतर्कता के कारण अनहोनी होने से बच गई। खादगड़ा बिरसा मुंडा बस टर्मिनल से प्रतिदिन सैकड़ों बसों का परिचालन होता है, लेकिन उसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से विदेश में फंस गए हैं। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 14 प्रवासी मजदूर इस बार दुबई में फंसे हुए हैं। कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर अवैध रूप से बनाए गए भवनों पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने विष्णुपुर स्थित पटियाला वाइन शॉप को तोड़ने की कार्रवाई की, जिसका भवन मालिकों ने विरोध किया। जिन्हें 24 अवैध भवनों को हटाया जाएगा। भागलपुर में इंटर की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन सख्ती ने कई छात्राओं के सपने पर ताला जड़ दिया। महज 1 से 4 मिनट की देरी कई बच्चियों के लिए भारी पड़ गई। मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्रीलाल परीक्षा केंद्र से रोती बिलखती परीक्षार्थियों की तस्वीर सामने आई। इंटर की परीक्षा के बीच जहानाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई है। रत्नी के परिवेशिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षा देने पहुंचे। इस तस्वीर ने वहां मौजूद छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधन को हैरानी में डाल दिया। परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। नालंदा में भी इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल हुआ। बिहार शरीफ स्थित कचहरी मोड़ के पास आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन परीक्षा से पहले इस सेंटर पर शिक्षकों और छात्रों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि जब छात्रों को सेंटर पर प्रवेश दिया जा रहा था, तभी एक शिक्षक और कर्मचारी छात्रों को गाली देते हुए बाहर निकले और हाथापाई शुरू कर दी। धनबाद में जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू होने जा रही है। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीडीसी, एसडीएम, एडीएम और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। गुमला में इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारी और जिला दंडाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश दिया। मसौड़ी के पुनपुन अंचल में अंचलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को धमकी देने और कार्य में लापरवाही के आरोपों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया है। आंदोलनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। रोहतास जिला के डेहरी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धरना प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने प्रदर्शन किया। रेल कर्मियों के बुनियादी समस्याओं और समाधान को लेकर प्रदर्शन किया गया। पलामू में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। लगातार नामांकन की प्रक्रिया जारी है। मेदिनीनगर नगर निगम के अलावा 4 नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है। सभी जगह नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जहां लगातार मेयर के प्रत्याशी, नगर पार्षद अध्यक्ष के प्रत्याशी और वार्ड के प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में आगामी 8 फरवरी को सिद्धू कानू मैदान में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में 101 बेटियों का विवाह संपन्न होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन और नाम निर्देशन पत्र खरीदा गया। अध्यक्ष पद के लिए अब तक 9 लोगों के नाम निर्देशन पत्र खरीदा है, जबकि 2 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर नामांकन कर दिया है। वार्ड पार्षद के लिए अब तक 246 नाम निर्देशन पत्र की बिक्री हुई। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों से विकसित बिहार के लिए रचनात्मक भागीदारी निभाने की अपील की, ताकि बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट सत्र में शामिल हुए। जटिल होने के बावजूद कार्यवाही में पहुंचे थे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे 10 साल से सदन में हैं और वही पुराना घिसा पिटा भाषण सुन रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी लोग मजबूती से इसे और तेजी से आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है। बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया गलत तरीके से मतदाता बनकर वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। इनको बचाने के लिए ममता बनर्जी और उसकी पार्टी पिछले कई दिनों से राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। आम बजट को लेकर एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें संजय सरावगी, राजू तिवारी, आलोक सिंह, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि केंद्रीय बजट गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत और ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बजट कई गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस देश स्तर पर बेहतर प्रवक्ताओं की खोज करने जा रही है। इसके लिए बिहार के साथ देश के सभी राज्यों में बेहतर प्रवक्ताओं की चयन को लेकर एक टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दी। उन्होंने बताया कि इस बात का निर्णय राहुल गांधी ने लिया है कि टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता का चयन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के सरंगसिया शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा माझी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक नीरल पुर्ती, विधायक सोनाराम सिंह को मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया, मंच से जनता को संबोधित किया। केंद्रीय बजट में बिहार को जलमार्ग के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। पटना में जल्द ही जहाज मरम्मत यूनिट लगाई जाएगी, जिससे जल परिवहन को नई गति देने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। वहीं बिहार के जितने भी जहाज हैं, पहले उसकी मरम्मत के लिए कोलकाता जाना पड़ता था, लेकिन अब जहाज मरम्मत यूनिट यहां लग जाने से काफी खर्चा कम होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है और प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से संपन्न राज्य है। राज्यपाल ने जनजातीय समाज की प्रकृति प्रेमी परंपराओं और सरल साहसी जीवन शैली की सराहना की। केंद्रीय बजट में बिहार और झारखंड के लिए रेलवे क्षेत्र में ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट में रेल योजनाओं को लेकर जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि इस बजट में झारखंड को 7,563 करोड़ का रेल बजट आवंटित किया गया है। इसमें 2 अमृत भारत रांची को और देने की स्वीकृति मिली है। धनबाद से कोयम्बटूर की ट्रेन जल्द चलाई जाएगी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह आज विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने शपथ लेने की इजाजत दे दी है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्याकांड के मामले में अनंत सिंह चुनाव के बीच से ही जेल में बंद है। अब कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता लेंगे। सीओ के हड़ताल को लेकर भूमि राजस्व विभाग में बैठक हुई। सीओ के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के साथ बातचीत की। वहीं सीओ के शिष्टमंडल ने हड़ताल को वापस लेने की बात कही है। देवघर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बार मेयर पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जानकारी के अनुसार मेयर पद के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा है। वहीं कई प्रत्याशियों ने देवघर समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रत्याशी ढोलबाजी और सैकड़ों समर्थकों के साथ समाहरणालय परिसर पहुंचे। साहिबगंज के राजमहल में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके भव्य उद्घाटन राजमहल एसडीओ सदानंद महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर बीकेएस ग्रुप की बच्चियों ने आकर्षक नृत्य पेश कर दर्शकों का मन मोह लिया। रामगढ़ के मांडू कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कृषि यांत्रिक मशीन मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मांडू के विधायक तिवारी महतो ने किया। ड्रोन, पैडी थ्रेशर मशीन समेत कई मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए हर तरह का सहयोग दे रही है।
पशुपालन और वेटरनरी प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। बजट में बताया गया है कि सरकार वेटरनरी और पैरा वेटरनरी कॉलेज स्थापित करने में मदद करेगी। इनके जरिए 20,000 से ज्यादा नए प्रोफेशनल्स तैयार होंगे।